चार्जेस, टू चार्जेस हैं, तीसरे चार्ज को हम कहां रखें कि इक्विलिब्रियम में रहे। तो पहले हम करते हैं टू चार्जेस जो गिवन है वो फिक्स्ड है। व्हेन टू चार्जेस आर फिक्स्ड, तो फिक्स्ड चार्जेस के केस में पहले ले लेते हैं हम चार्जेस, टू चार्जेस Q1 Q2, Q1 Q2 आर ऑफ सेम नेचर है मान लो। Q1 Q2 क्या है? सेम नेचर। सेम नेचर मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, सेम नेचर के चार्जेस हैं Q1 और Q2। क्वेश्चन ये है, अब इसमें पूछा क्या जाता है कि थर्ड चार्ज को हम कहां रखें। पहले हमने क्या लिया कि ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है अपनी जगह पे, सेम नेचर के पहले हम डील कर रहे हैं। फिर हम लेंगे सेकंड, क्या लेंगे? फिक्स तो है लेकिन ऑपोजिट नेचर के ले लेंगे। पहले फिक्स्ड है और सेम नेचर के हैं, तो थर्ड चार्ज Q3 हम कहां रखें, क्या पोजीशन होनी चाहिए उसकी, सो दैट Q3 इज इन इक्विलिब्रियम। तो क्लियरली अगर हम यहां रखते हैं तो भी इसकी वजह से फोर्स आएगी इधर, ये अलग फोर्स, ये कुछ ना कुछ नेट फोर्स आएगी, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। यहां रखते हैं तो भी नहीं रहेगा। तो सिर्फ एक ही पोजीशन लगती है, वो क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द टू। यहां पर कोई पोजीशन हो सकती है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्जेस थे, तो यहां पर मैं नेगेटिव रखता हूं अगर कोई चार्ज, तो नेगेटिव रखता हूं तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट, ये भी अट्रैक्ट। तो चांसेस है ना कि इक्वल फोर्स लग जाए, जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का होगा उसके पास रख देंगे, तो ये जो फोर्स लगाएगा उतनी ये अट्रैक्शन की लगाए, तो इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज रखूं अगर मैं, ये हमने मान लिया कि पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो भी रह सकता है बैलेंस। नेगेटिव रखता हूं तो ये भी अट्रैक्ट, ये भी अट्रैक्ट, तो भी रह सकता है। तो इसका मतलब कोई भी चार्ज जो Q3 है वो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, कोई भी नेचर हो सकता है उसका। ये प्लस थे, वो प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये माइनस ले लो दोनों, तो वो प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो। तो जो Q3 है, Q3 इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर, किसी भी नेचर का हो सकता है, इनके बीच में रखना पड़ेगा। एग्जैक्ट पोजीशन कहां आएगी? ये मान लेते हैं L था, L दूरी है, तो एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए फोर्सेस बैलेंस करा लो इस पे। ये Q0 चार्ज, Q3 की बजाय Q0 ले लो, टेस्ट चार्ज है ना, तो Q0 चार्ज मान लो इससे x दूरी पे रखता हूं, x दूरी पे रखता हूं मैं Q0 चार्ज, तो Q0 पे इसकी वजह से फोर्स लगेगी कितनी? मान लेते हैं पॉजिटिव रख दिया मैंने, पॉजिटिव रख दिया तो इधर लग जाएगी, तो K Q1 Q0 अपॉन x स्क्वायर, और ये कितनी हो जाएगी? इसकी वजह से इधर लगेगी, तो K Q2 Q0 अपॉन L माइनस x का स्क्वायर। तो K कैंसिल हो गया, Q0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x निकालना है, तो x यहां से हम निकाल सकते हैं, L माइनस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाय Q1, और अंडर रूट लेंगे दोनों साइड तो ये आ जाएगा। यहां से x हम निकाल सकते हैं इजीली, तो इसका मतलब ये Q0 देखो कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो कोई भी चार्ज Q3 इंडिपेंडेंट है अपने मैग्नीट्यूड और नेचर के, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और कोई भी मैग्नीट्यूड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो यहां पर कोई x दूरी पे आ जाएगा जहां पर इस पे कोई फोर्स, नेट फोर्स नहीं लगेगी, तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अच्छा, अब कौन सा केस करें? अब सेकंड केस करते हैं, जब चार्जेस तो फिक्स है लेकिन Q1 एंड Q2 आर ऑफ ऑपोजिट नेचर, Q1 Q2 आर ऑफ ऑपोजिट नेचर।
अच्छा, एक चीज और इसमें ये पता चल रही है कि इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन ये किसके नजदीक होगा? मान लो ये था 10 कूलम और ये था 4 कूलम, तो ये स्मॉलर वाले के नजदीक आएगा ना, क्योंकि ये x कम होगा तभी तो ये बराबर होंगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है Q2 का। तो इक्वेशन के लिए क्या होगा? नियर बाय स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज आएगा। अच्छा, अब Q1 Q2 और ऑफ अपोजिट साइन ले लिया मैंने, Q1 Q2 अपोजिट साइन के। तो जब अपोजिट साइन लेंगे, अब कहां रखें थर्ड पार्ट को? ये मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो अब कहां रखें? यहां पे तो नहीं रख सकते। अब पॉजिटिव चार्ज अगर मान लो मैं यहां रखता हूं, तो इसकी वजह से रिपल्शन हुआ और इसकी वजह से भी अट्रैक्शन, तो ये तो इधर भाग जाएगा, इक्विलिब्रियम आ नहीं सकता इस रीजन में। तो अच्छा, और कहीं रखता हूं तो भी नहीं आ रहा, तो अब रीजन बचा ये वाला और ये वाला। अगर यहां रखता हूं मैं पॉजिटिव चार्ज को, तो ये क्या करेगा? रिपल्शन होगी, तो ये इधर जाएगा, और ये क्या करेगा? अट्रैक्शन होगी, तो ये इधर जाएगा। तो यहां भी हो सकता है, यहां रखता हूं तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, तो इधर जाएगा, यहां भी हो सकता है। तो या तो इस लाइन पे होगा या इस लाइन पे होगा, यहां पर तो आ नहीं रहा और कहीं भी नहीं आ रहा। तो इस लाइन पे और कैसे पता चलेगा कि यहां इस लाइन पे लाई करेगा या इस लाइन पे? तो जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज है, मान लो ये था 10 और ये था -4, तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? प्लस वाले का। तो स्मॉलर वाले के पास रहेगा, क्योंकि तभी तो ये डिस्टेंस कम होके ये फोर्सेस इक्वल लगा पाएंगे। तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास रखना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं कि फोर्स तो कैंसिल होनी है, Q नॉट तो कैंसिल होगा जैसे ही हम इक्वेट करेंगे दोनों तरफ। तो मैग्नीट्यूड पे तो यहां भी डिपेंड नहीं कर रहा, डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मैग्नीट्यूड, डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड। अच्छा, क्या साइन पे डिपेंड कर रहा है? नेचर पे। अगर पॉजिटिव लेता हूं तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, तो रह सकता है। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट, तो रह सकता है। तो यहां पर भी क्या हुआ? डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स नेचर एंड मैग्नीट्यूड, ऑन इट्स नेचर एंड मैग्नीट्यूड। तो ये मान लेते हैं x दूरी पे है, तो ये हम निकाल सकते हैं k Q1 Q0 Q2 Q0 अपॉन x² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस l प्लस x हो जाएगा, तो x फाइंड कर लेंगे। Q0 तो कैंसिल होना ही है, तो x फाइंड हो जाएगा यहां से। अच्छा, अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या है? व्हेन टू चार्जेस Q1 Q2 आर नॉट फिक्स्ड, आर नॉट फिक्स्ड। अब फिक्स नहीं है, Q1 और Q2 जो है क्या है? फिक्स नहीं है। अब ये मूव कर सकता है। तो अब Q0 को कहां रखना पड़ेगा? अभी भी Q0 का इक्विलिब्रियम तो इसी लाइन पर आएगा, यहां तो आ नहीं रहा था। Q0 का इक्विलिब्रियम तो अभी भी क्या होगा? इसी लाइन पे। अब हमें इस पे भी बैलेंस होना चाहिए फोर्स, मतलब इस पे जो फोर्स है इसकी वजह से और इसकी वजह से वो भी इक्वल होनी चाहिए, और इस पर जो फोर्स लग रही है वो भी इसकी और इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो भी मतलब बैलेंस होनी चाहिए। मतलब ये अगर इधर लगा रहा है तो ये इधर लगाना पड़ेगा इसको। तो पहला केस तो हमने ये लिया कि Q1 Q2 क्या है? सेम नेचर के हैं। मान लो प्लस था, प्लस है, तो क्या मैं यहां पे प्लस चार्ज रख सकता हूं? प्लस चार्ज अगर यहां रखूंगा तो ये तो ठीक है, ये तो बैलेंस हो जाता है। हम देख लिया था कि प्लस या माइनस कुछ भी रखो, ये खुद को तो बैलेंस कर लेगा यहां पे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको भी, इस पर जो फोर्सेज लगेंगी वो भी बैलेंस होनी चाहिए। तो अगर मैं प्लस चार्ज, ये प्लस थे मान लो, क्योंकि सेम नेचर देख रहे हैं ना, तो ये प्लस चार्ज अगर मैं लेता हूं, टेस्ट चार्ज Q0 प्लस लेता हूं, तो Q0 की वजह से इस पे फोर्स कहां लगेगी? इधर, और इसकी वजह से भी कहां लगेगी? इधर। तो ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। इसका मतलब ये चार्ज कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव। इनका जो चार्ज है ये तो सेम नेचर के हैं, तो इनसे ऑपोजिट नेचर का चार्ज यहां रखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ Q0। क्या डिपेंड कर रहा है? इक्विलिब्रियम। तो यहां पर ये जो चार्जेस ले रखे हैं, अगर प्लस ले रखे हैं दोनों, तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये दोनों नेगेटिव ले रखे हैं तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये नेचर पे यहां पे डिपेंड कर रहा है। जबकि जब चार्जेस फिक्स नहीं होते थे और ये सेम नेचर के लेते थे, तो उस केस में जो है नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा था, यहां पे कर रहा है। अच्छा, एक चीज तो ये पता चली कि यहां पे Q0 जो है
क्यू नॉट जो है डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर। अच्छा, अब फोर्सेस बैलेंस करेंगे, पहले तो इस पे बैलेंस कर लो। तो ये हो गया, इस पे जो भी फोर्सेस लग रही है के Q1 की वजह से लग रही है, Q नॉट अपॉन ये मान लो x दूरी पे है तो x स्क्वायर और इज इक्वल टू के Q2 Q नॉट अपॉन L माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये Q नॉट तो ये Q नॉट जो है इससे अपोजिट नेचर का है, नेगेटिव हो चुका है, ये भी नेगेटिव हो चुका है, तो ये कैंसिल हो गए, नेगेटिव नेगेटिव Q नॉट कैंसिल हो गया। यहां से हम क्या कर लेंगे, x फाइंड कर लेंगे। इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। अच्छा, अब इस पर फोर्सेस भी बैलेंस करनी पड़ेंगे क्योंकि ये फिक्स नहीं है ना। तो इस पर फोर्सेस कौन सी लग रही है, Q नॉट की वजह से लग रही है एक तो K Q नॉट Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। तो x तो हमने यहां से फाइंड कर लिया, वो यहां पुट कर देंगे। यहां से फिर क्या है, Q नॉट आएगा। Q नॉट भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब यहां पर नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है एंड ऑल्सो ऑन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑल्सो ऑन इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है, ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, तो ये हमारे होंगे दोनों केसेस। अच्छा, अभी ये वाला हुआ है कि सेम नेचर के थे, अब डिफरेंट नेचर का भी देखेंगे। अगर मान लो Q1 Q2 डिफरेंट नेचर के हैं, तो अब मैं अगर प्लस लेता हूं, प्लस चार्ज लेता हूं, तो फिर वो यहां पर क्या रख सकता हूं, यहां रखूंगा तो ये रिपेल कर रहा है और ये अट्रैक्ट, प्लस चार्ज का लिया तो ये रिपेल कर रहा है, यहां से रिपल्शन हुई और ये अट्रैक्शन, तो हो सकता है प्लस चार्ज। माइनस लेता हूं तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल, तो यहां पर नेचर कोई भी ले सकता हूं मैं, यहां पे नेचर ऑफ चार्ज तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगा। और यहां पर नहीं आ सकता ये, यहां पर अगर रखूंगा प्लस चार्ज तो इससे रिपल्शन इससे अट्रैक्शन तो नहीं हुआ, माइनस रखूंगा तो भी इससे रिपल्शन इससे अट्रैक्शन, तो इस रीजन में तो नहीं आएगा, तो आएगा तो इधर या इधर। अच्छा, अब जो है मैग्नीट्यूड भी इसका डिपेंड करेगा। अब ये अगर डिफरेंट नेचर के हैं तो एक तो नेचर लेना ही पड़ेगा ना, इसलिए प्लस माइनस यहां पे तो कोई भी चल जाएगा। तो अगर हम माइनस लेता हूं मैं, माइनस चार्ज यहां रखता हूं तो ये अट्रैक्ट और ये रिपल, तो नेचर ऑफ चार्ज तो इस केस में कोई भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो अब ये x दूरी भी निकाल लेंगे, यही दो इक्वेशंस यहां बन जाएंगी। पहले इसको बैलेंस कर लो तो x आ जाएगा। जब इस थर्ड चार्ज पे फोर्स बैलेंस करेंगे इसकी वजह से इक्वल टू इसकी वजह से, तो ये x आ जाएगा। फिर उस तरह सेकंड इक्वेशन पे क्या लगाएंगे, इस पे फोर्स बैलेंस कर लेंगे, इस पे फोर्स इसकी वजह से और इसकी वजह से वो बैलेंस कर लेंगे, वहां से क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड यहां पे फिर से Q नॉट एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, क्योंकि क्या लिखोगे, K Q नॉट Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू K Q2 Q1 अपॉन, इस वाले पे देख रहे हैं ना, तो L स्क्वायर। तो x को हमने फाइंड कर लिया पहले वाले से, तो यहां से क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड आएगी। तो ये मैग्नीट्यूड जो है पर्टिकुलर वैल्यू पे ही होगा, तो इट डजंट डिपेंड ऑन इट्स नेचर बट डिपेंड ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड पे तो ये डिपेंड करेगा। तो जब ये फिक्स नहीं, अच्छा एक चीज और, इसमें भी और इसमें भी, जब हम इस पे फोर्स बैलेंस कर ली और इस पे, तो फिर इस पे करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली होता है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉलो करती है। तो तीन में से अगर दो चार्जेस बैलेंस्ड हैं तो तीसरा अपने आप बैलेंस्ड है, तो सिर्फ दो पे ही बैलेंस करना है, तीसरा ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। तो इस तरह से हमने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज कर लिया। थर्ड चार्ज कहां रखे, सारे केस हो गए। जब दो चार्जेस फिक्स थे तो और सेम नेचर के थे उसके लिए हो गया, फिक्स थे और अपोजिट नेचर थे उसके लिए हो गया। जब फिक्स नहीं थे, सेम नेचर के थे, तब भी हो गया। जब फिक्स नहीं थे और अपोजिट नेचर के थे उसके लिए भी हो गया। तो सारा हमने इसमें कवर कर लिया। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में हो गया, मान लो इक्विलिब्रियम, जैसे ये चार्ज है, ये चार्ज था Q1 और Q2,
तो अब यहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा था ना, सेम नेचर के मान लो नॉन फिक्स है, ये फिक्स चार्जेस है मान लो, तो यहां पर कहीं क्यू नॉट रखना पड़ेगा, जिस मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, नियर बाय के पास में ये आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर मैं इसको इधर मूव करूं तो इस पे फोर्स क्या होगी, इधर लगेगी, और इस पे फोर्स क्या होगी, इसकी वजह से फोर्स वो तो इधर ही लगेगी, लेकिन ये फोर्स बढ़ गई ना, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसको मैं इधर मूव करूं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या, नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से फोर्स इधर लगी, इसकी वजह से इधर लगी, तो नेट फोर्स कहां आएगी, ऊपर की तरफ आएगी। तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहां होगा, जब अलाउंड मूव कर सकते हैं इसको। तो इसका हम टाइम पीरियड वगैरह ये भी निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में।